हेलो। आज मैं आपके लिए कुछ और डेरिवेशंस लाया हूँ। पहली डेरिवेशन है एक्सेलरेशन वेरिएशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं अर्थ की सरफेस से थोड़ी ऊपर लेके चला गया हूँ एच हाइट तक। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, मतलब आर क्या हो जाएगा, पूरी वो सेंटर ऑफ द अर्थ से उतरने की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर। तो एच प्लस आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो जी क्या होता है, जी एम बाय आर कैपिटल आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल आर की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। ओके, सो डी जी डैश क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर प्लस एच, क्योंकि ये हमें इतना ऊपर है तो ये हो जाएगा आर प्लस एच स्क्वायर। तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर जी एम बाय आर स्क्वायर। फिर हमने इसमें से क्या किया, हमने आर स्क्वायर को, कैपिटल आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एच बाय आर का पूरा का होल स्क्वायर। और जी एम बाय आर स्क्वायर क्या आता है, स्मॉल जी। तो स्मॉल जी 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा जी 1 प्लस एच बाय आर। और इसको हम जब ऊपर देंगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, अगर h अब यहाँ तक का तो डेरिवेशन हो गया, मगर इसके बाद अगर आपके पास h की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो रेडियस ऑफ अर्थ से, लाइक आपको दे दिया 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, इसके हिसाब से तो ये आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर, वैलिड ओनली इफ h इज़ वेरी स्मॉल देन आर। ओके, अब यहाँ पे डेप्थ वाले केस थोड़ा आपको समझना होगा कि ये थोड़ा हार्ड केस है, कह सकते हैं, मतलब इजी है मगर तब भी उससे हाइट से थोड़ा हार्ड है। तो हम जब डेप्थ में जाते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो पूरे सरफेस की नहीं लगती, जिस हाइट तक गया है उसको उतना, मतलब जहाँ तक गया है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ तक गया। ठीक है, तो यहाँ से हम एक सर्कल या स्फेयर बनाएंगे और उसका जो जितना भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहाँ से जितना भी खींचेगा उसे कहेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी डैश क्या हो जाएगा, ये आर माइनस डी होगा। ठीक है, और ये पूरा मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जी डैश क्या हो जाएगा, जी एम डैश डैश क्यों, क्योंकि हमें इतने स्फेयर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना होगा। ठीक है, और वो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है, तो हमने आर माइनस डी, क्योंकि हमने इतना पोर्शन नहीं चाहिए हमें, तो आर माइनस डी का चाहिए। और जी एम बाय आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर की जगह क्या लिखना है हमें, आर माइनस डी स्क्वायर। तो मास ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का मास ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का हो जाएगा एम, क्योंकि पूरा स्फेयर है। ठीक है, तो उसका हो जाएगा एम। तो एक यूनिट वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एम बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, यूनिट ऐसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। और फिर हमें कितना चाहिए, 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब, क्योंकि हमें तो इतने स्फेयर का ही चाहिए। तो ये तो आर, इसका रेडियस क्या है, आर माइनस डी, और उसका वो क्यूब हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एम बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब। तो इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा जब हम कैंसिल करेंगे इधर से, तो आएगा एम डैश क्या आ जाएगा, एम आर माइनस डी क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो अब बहुत ईजी है कि हम 2 को 1 में रख देंगे। जब हम 2 को जब हम 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी आर माइनस डी स्क्वायर एम आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब। तो हमें ये सॉल्व करने पे आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी आर माइनस डी डिवाइड बाय आर। इतना मैं आपसे होप कर सकता हूँ कि आपको ये, अब आप 11th में हैं तो आपको इतनी डिवीजन तो आनी चाहिए। ठीक है, तो जी डैश, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऊपर नीचे दोनों जगह आर से डिवाइड कर देंगे। आर डिवाइडेड बाय आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर आर से डिवाइड करेंगे वो भी 1 हो जाएगा, और डी को आर से डिवाइड करेंगे तो डी बाय आर ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो स्कूल में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ। आज सेंटर ऑफ अर्थ बोल रहा है तो डेप्थ है ना, सेंटर। तो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डेप्थ क्या है, रेडियस के रेडियस जितना है अर्थ के, तो आर अपॉन आर जो आ जाएगी हमारी 0, मतलब 1 आएगा, आर डिवाइडेड बाय आर 1 माइनस 1 0, जी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो जी डैश कितना हो जाएगा, 0। तो वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 है, तो ये टोटल वेट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है जिससे आप समझ पाएंगे। जो ये मैंने जी और आर वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट किया है, यह सेंटर है, ये रेडियस आर अगर स्मॉल है,
रेडियस अगर वो डेप्थ में है तो इनसाइड, इक्वल है तो सरफेस, और बड़ा है तो हाइट पे, किस हाइट पे। तो जब हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाते हैं तब हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है, और सबसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब होगी, जब वो सरफेस होगा अर्थ की सरफेस पे, तो उसकी सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और जब उसके हाइट पे जाने लगेगा तो क्या हो जाएगा, जी डैश क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या डायरेक्टली, यहाँ पे हो जाएगा इन्वर्सली, तो ये गिरने लगेगा और जब तक जाएगा, अब बाहर चला जाएगा तो इसका कुछ वो नहीं रहेगा, तो एकदम नियरली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब सेकेंड डेरिवेशन है सिंपल पेंडुलम की फॉर टाइम पीरियड। ये नॉर्मली मतलब फाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट का एसएचएम का चैप्टर है, तो ये क्वेश्चन फाइनल्स में आना चाहिए अगर इसको कोई अच्छा स्कूल है। तो टाउ क्या होता है, वो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा। के थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, के क्या है, स्प्रिंग फैक्टर है, टी क्या, टॉर्क क्या, वो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, और ये टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा, 2π√T/K। ये टी और ये टी बहुत अलग है, मैंने बस सिंबल दोनों के सेम दे दिए। टी क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम है, एक पेंडुलम से हमने एक बॉब को अटैच कर दिया है, इसे हमने जब ऑसिलेट किया, हमेशा याद रखिएगा जब भी हम ऑसिलेट करते हैं वो 10 डिग्री के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वरना उसमें एरर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये पॉइंट ओ है, यहाँ से हमने mg cos थीटा हो जाएगा बॉब का, क्योंकि बॉब का तो मास होता है। ठीक है, स्ट्रिंग का यहाँ पे मास हमने मासलेस लिया स्ट्रिंग को, और बॉब का तो मास होगा, तो नीचे लगेगा mg, इधर की तरफ लगेगा mg sin थीटा, इधर की तरफ mg cos थीटा। अब mg sin थीटा इधर लग रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, इसलिए ये माइनस में होगा। ठीक है, तो हमने क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क अबाउट ओ। अब यहाँ पे ये जो ओ के अराउंड है, तो mg cos थीटा तो उसके लाइन में वो लाई कर रहा है, तो ये इसका तो हो जाएगा 0, mg cos थीटा 0 इंटू mg cos थीटा, और ये जो mg है इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे, है ना। तो क्योंकि ये इसका तो हमने रिजॉल्व कर दिया ना पहले, तो क्या हो जाएगा, टाउ किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस mgl sin थीटा। माइनस आपको मैंने अभी बताया कि माइनस किस लिए, क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। फिर हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, तो उसमें क्या होता है, साइन थीटा को हम थीटा के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, तो जब क्योंकि हम तो 10 डिग्री के अंदर ले रहे हैं, तो वो तो स्मॉल डिग्री हुआ, तो इससे साइन थीटा को थीटा के इक्वल कर देंगे। आप मैथ्स में यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो टाउ किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस mgl थीटा। तो टाउ किसके इक्वल हो जाएगा, mgl थीटा। के किसके इक्वल है, के इज इक्वल टू mgl। तो यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन हटा दिया, क्योंकि हमें अब यहाँ पे हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड में हमें साइन कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं होती, वैसे हम साइन कन्वेंशन भी लेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मली हमें इसके आगे कोई कैलकुलेशन प्रोसीड करनी है तो हम साइन कन्वेंशन लेंगे। ठीक है, तो mgl थीटा हो जाएगा, फिर ये अभी मैंने बताया था ये हो जाएगा 2π√T/K। तो टी की वैल्यू हमने तो निकाल ली। टी की वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक अगर उसके उसमें है, लाइन में है, तो क्या होता है, ml² होता है। ठीक है, और नीचे k की वैल्यू क्या है, mgl। तो ये आ जाएगा का, जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2/√L/g। तो यही है टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।